नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद और संवेदनशील विषय पर बात कर रहे हैं। 12 जून 2025 अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का हादसा। हमारे पास अहमदाबाद विमान त्रासदी एक गंभीर विश्लेषण नाम का एक लेख है और हम उसी के आधार पर आज की चर्चा कर रहे हैं। हमारा मकसद है इस घटना की असलियत, इसके मानवीय असर और शुरुआती जांच को समझना। तो ये फ्लाइट AI-171 लंदन गैटविक जा रही थी, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। जी अहमदाबाद से टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद ही, है ना? हाँ, बिल्कुल। मुश्किल से 600 फीट की ऊंचाई पर पहुंची होगी और वहीं से सीधे नीचे गिरी और बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गई। दोपहर का वक्त था, करीब 1:30 बजे। बहुत ही भयानक मंजर रहा होगा और जो आंकड़े हैं वो दिल दहलाने वाले हैं। विमान में 242 लोग थे, जिनमें से सिर्फ एक बचा। हाँ, सिर्फ एक। और जमीन पर भी हॉस्टल में 30 से ज्यादा जाने गईं। मरने वालों में ज्यादातर भारतीय थे, 169। जी, और 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक भी थे। ये हादसा बहुत बड़े पैमाने पर त्रासदी लेकर आया। लेख में जो बातें बताई गई हैं वो वाकई रोंगटे खड़े कर देती हैं, खासकर उन लोगों की कहानियां जो सीधे प्रभावित हुए। जैसे वो एकमात्र जीवित यात्री विशाल कुमार रमेश, 40 साल के हैं, ब्रिटिश नागरिक। हाँ, उनकी कहानी तो अविश्वसनीय है। आपातकालीन निकास वाली सीट पर थे, 11A। इतनी भयानक टक्कर के बाद घायल हालत में वो खुद विमान से बाहर निकल आए। ये तो वाकई किसी चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन इसी में एक बहुत बड़ा दुख भी है। हाँ, उन्होंने अपने भाई अजय को इसी हादसे में खो दिया। और जैसा आपने कहा, असर सिर्फ विमान तक नहीं था, जमीन पर भी उतनी ही या शायद उससे ज्यादा तबाही हुई। हॉस्टल का एक हिस्सा तो पूरी तरह मलबे में बदल गया। विश्लेषण ने एक कैंटीन कर्मचारी रवि ठाकुर, उनकी कहानी का जिक्र है, बहुत ही मार्मिक। हाँ, मैंने पढ़ा। वो कुछ देर के लिए बाहर गए थे डिलीवरी के लिए, और जब लौटे तो उनकी 2 साल की बेटी और माँ दोनों नहीं रहे। सोचिए, सिर्फ आधे घंटे का फासला। ऐसी ही एक और कहानी पुलिस इंस्पेक्टर बासिया की है। जी, उनका बेटा भी उसी हॉस्टल में रहता था। खबर मिलते ही वो भागे वहां। जाहिर है, एक पिता के तौर पर तो जान निकल गई होगी। बिल्कुल, बेटे को सुरक्षित देखा तो जान में जान आई, लेकिन फिर फौरन एक पुलिस अफसर की तरह वो बचाव काम में लग गए। ये व्यक्तिगत कहानियां हमें आंकड़ों के पीछे के इंसान, उनके डर, उनके नुकसान और उनकी हिम्मत को दिखाती हैं। तो इन मानवीय पहलुओं के बाद अब सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या था? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। जांच तो चल ही रही है, जैसा कि लेख में भी बताया गया है। एक अच्छी बात यह है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसे हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो मिल गया है। अच्छा, लेकिन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर? वो अभी नहीं मिला है, उसकी तलाश जारी है और वो बहुत जरूरी होता है पायलट की आखिरी बातचीत समझने के लिए। शुरुआती जांच किस दिशा में जा रही है, कोई अंदाजा? अभी तो मुख्य ध्यान इंजन फेलियर या किसी और बड़ी तकनीकी खराबी पर ही है। लेख में एक तकनीकी चीज का जिक्र है, रैम एयर टर्बाइन, RAT का सक्रिय होना। हाँ, RAT। ये एक छोटा टरबाइन होता है जो इमरजेंसी में ही खुलता है, जब विमान की मुख्य पावर सप्लाई फेल हो जाए तब। और अगर RAT सक्रिय हुआ था तो ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। ये इशारा करता है कि शायद विमान के मुख्य इंजन या पावर सिस्टम ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया था। ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं, बल्कि एक गंभीर सिस्टमिक फेलियर हो सकता है। पायलट के पास शायद कंट्रोल बहुत कम रह गया होगा आखिरी पलों में। संभव है। ये जांच को एक अहम दिशा जरूर देता है। इस दुर्घटना का असर भी काफी बड़ा दिख रहा है। एयर इंडिया ने कई उड़ानें रद्द या रीशेड्यूल की हैं। जी, अंतर्राष्ट्रीय रूट पर असर पड़ा है। और ये भी कहा जा रहा है कि बोइंग 787 जैसे आधुनिक विमान के लिए ये पहली टोटल लॉस दुर्घटना है। हाँ, टोटल लॉस विमान पूरी तरह नष्ट हो गया, मरम्मत लायक नहीं बचा। और ये बोइंग के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा झटका है, खासकर 787 ड्रीमलाइनर, जो उनका एक प्रमुख मॉडल है। इतने आधुनिक विमान के साथ ऐसा हादसा हो तो सवाल तो उठेंगे ही। बिल्कुल। उनकी साख पर, विमान की सुरक्षा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठते हैं। इसका असर पड़ना लाजमी है। घटना की गंभीरता का अंदाजा इससे भी लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद घटनास्थल पर गए थे। जी, और लेख के अनुसार उन्होंने कहा भी कि विमान में इतना ज्यादा ईंधन था और टक्कर के बाद आग इतनी भीषण थी कि किसी का बचना लगभग नामुमकिन था। जो विशाल रमेश के बचने को और भी असाधारण बना देता है। तो कुल मिलाकर ये घटना विमानन सुरक्षा पर तो सवाल खड़े करती ही है, साथ ही ये मानवीय त्रासदी का एक बहुत ही गंभीर और दुखद उदाहरण है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, जांच पूरी होने पर ही असली कारण सामने आएगा।
इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये हादसा हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये दिखाता है कि तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, अप्रत्याशित और विनाशकारी विफलताओं की गुंजाइश हमेशा रहती है। और जब ऐसा होता है तो उसकी मानवीय कीमत बहुत बहुत भारी होती है। तो ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए हमें हमारे सुरक्षा सिस्टम, उनकी जांच, उनकी निगरानी पर और कितना ध्यान देने की जरूरत है, ताकि हम ऐसी घटनाओं को दोहराने से बच सकें।